दोस्तों 5 ऐसी नियामतें हैं कुदरत की दी हुई, भगवान की दी हुई, जो हर किसी को नहीं मिलती हैं और वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनको ये 5 प्रकार के सुख अपने इस जीवन में मिले हुए। आचार्य चाणक्य ने ये बातें अपनी चाणक्य नीति में कही हैं, जो आज 2023 में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की पहले हुआ करती थी। दोस्तों आज भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव और टेंशन के माहौल में हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे पास क्या है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम भागते रहते हैं, बेचैन और दुखी रहते हैं। आप थोड़ा सा रुक कर एक बार इन बातों को समझें, अपने पुराने ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों या जो महापुरुष थे उनकी बातों को अगर सुने तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, चाहे कम ही सही लेकिन होगा जरूर, और आपके मन को बड़ी ठंडक और आराम भी मिलेगा। हम आपको बताते हैं 5 ऐसे सुख जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। दोस्तों चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान जीवन में आपको जो मिला हुआ है ये आपके पिछले जन्म के पुण्य के आधार पर ही मिला हुआ है और आपने कुछ अच्छे काम किए हैं इसलिए मिला हुआ है। नंबर 1, अच्छा भोजन मिलना। ये बात सुनने में कितनी साधारण है, लेकिन दोस्तों अच्छा भोजन मिलना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है और इसका अमीर गरीबी से भी लेना देना थोड़ा कम है। अच्छा भोजन मिल जाता है लेकिन लोगों के पास खाने का समय नहीं होता। वो टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते या भाग दौड़ में खाना खाते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट और महंगा होता है, लेकिन ना तो वो बनाने वाले का धन्यवाद कर पाते हैं, ना वो उगाने वाले का धन्यवाद कर पाते हैं और खाते समय ना वो उस खाने के स्वाद का आनंद ले पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आखिरी के निवाले में उनको महसूस होता है कि अरे खाना तो बड़ा स्वाद था, लेकिन वो खत्म हो चुका होता है। उनके पास समय नहीं है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते अपने अच्छे भोजन। दोस्तों अगर किसी को अच्छा भोजन मिलता है शांति से और वो उसको आनंद से खाता है तो वो ये समझे कि वो बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि अच्छा भोजन मिलना बेहतर जिंदगी की निशानी होता है, चाहे कोई सा भी समय हो, कोई सा भी काल हो और कोई भी देश क्यों ना। नंबर 2, अच्छा स्वास्थ्य। दोस्तों आपके पास अच्छा भोजन है लेकिन उसको पचाने की शक्ति आप में नहीं है, कोई बीमार है, वो अच्छा भोजन चाह कर भी नहीं खा पाता, तो चाणक्य जी कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है जीवन के आनंद लेने के लिए। जितने भी रंग हैं, जितने भी चाह हैं अपनी जिंदगी में, आप उनका तब तक आनंद नहीं ले सकते जब तक आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं। एक सेठ ने, बहुत बड़े सेठ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी टाइम पे मजदूरों को वो संबोधित कर रहे थे जो उसकी फैक्ट्री में काम करते थे, तो किसी ने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा मैं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मेरा नमक बंद किया हुआ है, मेरा मीठा भी बंद किया हुआ है। मेरे परिवार वाले और मेरे डॉक्टर मुझे ना तो नमक खाने देते हैं ना मीठा। अब अगर किसी आदमी के जीवन में नमक और मीठा हटा दिया जाए तो उसकी जिंदगी में क्या रह जाएगा। तो मुझसे अच्छे तो आप लोग हैं जो मिठाइयाँ भी मजे से खाते हैं और चटपटे भोजन व्यंजन भी बड़े मजे से खाते हैं, मैं तो बड़ा गरीब आदमी। तो दोस्तों ये दूसरा गुण उन्होंने बताया है, जो कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप भाग्यशाली हैं, उसको संभाल कर रखें, उसका ध्यान रखें। नंबर 3, अच्छे साथी का मिलना, अच्छे परिवार का मिलना, अच्छे जीवन साथी का मिलना। जिन लोगों के पास अच्छा परिवार है, जीवन साथी हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, पुत्र पुत्री हैं, वो लोग धन्य हैं। क्योंकि अगर आपके पास सारी नियामतें हैं लेकिन आपका कोई अपना नहीं है तो आप दुखी रहेंगे। अगर आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है जो कर्कश है, कलह कलेश करने वाला है, तो सब कुछ होते हुए भी आपका शरीर इस तरीके से जलता रहेगा जिस तरीके से भूसे के ढेर में आग की छोटी सी चिंगारी सुलगती रहती और उसको कभी चैन नहीं आएगा। तो अगर किसी का लाइफ पार्टनर अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो वो एक तरीके से स्वर्ग में रह रहा है। चौथा, आचार्य चाणक्य जी ने बताया है धनवान होना बहुत जरूरी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रंथों में धन को बुरा माना गया है। चाणक्य जी कहते हैं कि धनवान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि धन के इस्तेमाल करके ही आप अपनी सहायता कर सकते हैं, अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की, सगे संबंधियों की सहायता कर सकते हैं, अपने गांव, कुटुंब, देश की सहायता कर सकते हैं। बिना धन के आप किसी का भला नहीं कर सकते, अपना भी भला नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति धनवान है वो इस जन्म में भी राजा है, क्योंकि वो अपने अच्छे अच्छे काम कर सकता है, सारे सुख सुविधाएं भोग सकता है, और जब वो उसकी मृत्यु होगी और वो स्वर्ग और नरक जो भी उसकी गति है वहां जाएगा, तो अपने पुण्य और अच्छे कर्मों की वजह से वहां भी सुख, तो जो धनवान है वो दोनों लोक में आनंद पाए, ऐसा चाणक्य जी ने माना है। 5वां और अंतिम है दोस्तों, काम शक्ति का होना और काम इच्छा
इच्छा की पूर्ति के लिए पार्टनर का होना ये बहुत भाग्य की बात होती। आचार्य चाणक्य इतने विद्वान थे कि वो हर व्यवहारिक बात को बड़े अच्छे से और गहराई से समझते थे। दोस्तों, काम शक्ति है लेकिन आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आपका शरीर जलता है। अगर आपके पास पार्टनर है लेकिन आपके पास काम शक्ति नहीं है तो भी आपका शरीर जलता है। तो अगर किसी के पास ये दोनों चीजें हैं तो वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझे और कुदरत की दी हुई इस ब्लिस का आनंद ले पाए। तो ये 5 बातें आप देखें और इनका पूर्ण रूप से आनंद लें और कोशिश करें कि ये चीजें आपके जीवन में बनी रहें। ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।